नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार गुप्ता आप सभी साथियों का अनअकैडमी यूपी एग्जाम पर स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी साथियों तक मेरी आवाज भी पहुंच रही होगी क्लियरली। आज हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं अपने धार्मिक आंदोलन पे, जो प्राचीन भारत में हुए धार्मिक आंदोलन है। आज हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं और हम पाते हैं कि ये आखिर ये प्राचीन धार्मिक आंदोलन जो हुआ था, ये जो प्राचीन भारतीय दर्शन जो निकल के आ रहा है और जो धर्म निकल के आ रहा है, तो आखिर ये कब आया था? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा के मैदानी इलाकों में कह सकते हैं मैदानी भाग में अनेक भारतीय संप्रदायों का उदय हुआ था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूरे भारत में देखा जाए तो ओवरऑल लगभग 62 धार्मिक क्रांतियां हुई थी, जिसमें अगर बात किया जाए तो उत्तर भारत में बुद्ध और जैन ने न केवल उत्तर भारत बल्कि पूरे भारत साथ ही साथ विश्व को भी काफी ज्यादा प्रभावित किया था। ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन का उदय हुआ और उससे उदय होने के पश्चात क्या है, हमें कुछ अलग-अलग संप्रदाय और कुछ अलग-अलग धर्म का उद्भव भी दिखाने पड़ता है। इसी समय अगर देखा जाए तो विश्व के अनेक देशों में भी क्या है, बौद्धिक आंदोलन हुए थे। भारत में ही ना सही अपितु क्या विश्व के अनेक देशों में। जैसे क्या हमें प्रमाण मिलता है कि ईरान में क्या है, ज़रादुष्ट और चीन में कन्फ्यूशियस का धार्मिक आंदोलन एक आंदोलन हुआ था, उसके बारे में भी हमें प्रमाण मिलते हैं। अगर अब हम देखते हैं कि सर आखिर उद्भव का कारण क्या रहा है, तो पहले हम जैन और उसके दर्शन पे बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि सर आखिर क्या रहा है कि जो उद्भव हुआ, ये जो धार्मिक क्रांतियां हो रही हैं, आखिर इसका कारण क्या रहा? तो 600 बीसी के आसपास में हुआ क्या था कि बौद्धिक धर्म जो वैदिक धर्म था, वो कर्मकांड और लगातार हो रही कह सकते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था के विरोध में कह सकते हैं धर्म सुधार के एक आंदोलन के रूप में ये निकल के आया था। वैदिक धर्म में व्याप्त जो बुराइयां थी, कर्मकांड बहुत ज्यादा, आडंबर जो है बहुत ज्यादा व्याप्त हो गए थे। उसके साथ साथ वर्ण व्यवस्था जो कि पहले क्या है, पूर्व वैदिक काल में देखा जाए जो कि कर्म पर आधारित हुआ करती थी, अब जन पर आधारित हो गया था। महिलाओं और शूद्रों को मुख्य धारा से बाहर कर दिया गया था। तो ये कारण है कि क्या है, ये आई हुई थी। उसके साथ-साथ इसी दौर में लोहे का भी आविष्कार हो रहा है और लोहे के आविष्कार होने के कारण कृषि में क्रांति आई और कृषि में जब क्रांति आई तो हुआ क्या कि कृषि में जो सर्वाधिक जो आवश्यकता होती थी, उसमें पशुओं की आवश्यकता होने लगी और इसके विपरीत अगर देखा जाए तो वैदिक कर्मकांडों में क्या होता था, पशु मारे जाते थे। वो वैदिक कर्मकांडों के दौरान क्या है, काफ़ी ज़्यादा पशुओं की बलि दी जाती थी, पशु मारा जाता मारे मारे जाते थे। तो ये कहीं न कहीं एक ये निकल के आया कि जो वैदिक कर्मकांड थे, वो क्या थे? वो खेती की प्रगति में बाधक हुआ करते थे। यही कारण था कि इस समय क्या है, इस समय जो अहिंसावादी आंदोलन हुए, उनका लोगों ने क्या किया? पुरजोर समर्थन किया और उसका क्या साथ भी दिया। दूसरी तरफ अगर बात किया जाए और उद्भव के कारणों में, तो हम पाते हैं कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध कह सकते हैं क्षत्रियों का खड़ा होना भी क्या है, धर्म सुधार आंदोलन का एक बहुत बड़ा कारण निकल करके आता है। और अगर हम उद्भव के कारण में एक और कारण देखते हैं तो हम पाते हैं कि उस दौर का जो समाज था, वो एक संक्रमण काल से गुजर रहा था। उस दौर का जो समाज था, वो संक्रमण काल से गुजर रहा था और इसी संक्रमण काल की कोख में बौद्ध एवं जैन धर्म का क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है। आपको बता दिया जाए बौद्ध एवं जैन धर्म का जब उदय हो रहा है 600 बीसी, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, उससे पहले उसके अलावा भी क्या है, जैन हम बौद्ध मेनली हम जैन और बौद्ध पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले भी क्या है, कुछ संप्रदाय आए हुए थे। जैसा कि एक पूरन कश्यप जो थे, इनका जो मत हुआ करता था वो घोर अक्रियावादी या कह सकते हैं आकर्मवादी हुआ करता था। वहीं पर एक और हमें संत दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, मक्खली गोशाल, ठीक है, ये नियतवादी या कह सकते हैं भाग्यवादी भी हुआ करते थे, ठीक है। उसी के साथ-साथ हमें एक और संत दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। एक और महान व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है जिनका नाम है अजीत केशवलिन। और उसके साथ-साथ ठीक है। लोकायत संप्रदाय से भी हमें जुड़ाव देखने को मिलता है, जिसके संस्थापक लोकायत संस्थापक के जो ओरिजिनेटर थे, कह सकते हैं प्रतिपादक हुआ करते थे, वो बृहस्पति हुआ करते थे। ठीक है? तो अब जो हम मेन जो हमारा टॉपिक है, उस पे हम बात चर्चा करेंगे। तो ये 600 बीसी में जो धार्मिक क्रांतियाँ हुई, उसी धार्मिक क्रांतियों में हमारा जैन धर्म का क्या हो रहा है, उदय हो रहा है और बौद्ध धर्म का उदय हो रहा है। तो सेशन करने से पहले आपको बता दिया जाए, एक ज़रूरी सूचना ये है
अनअकैडमी पर आप सभी साथियों का यूपी एग्जाम पर स्वागत है। मैं विपिन कुमार गुप्ता और ये हमारी पूरी अनअकैडमी यूपी पीसीएस की पूरी टीम है। और एक जरूरी सूचना जो है कि 40% की भारी भरकम छूट चल रही है अनअकैडमी पर। भैया प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, लाइव प्रश्न का समाधान के लिए आप क्या कर सकते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 1 साल का सब्सक्रिप्शन 9,999 में, 2 साल का सब्सक्रिप्शन 12,999 में। वहीं प्लस सब्सक्रिप्शन की बात किया जाए जिस पर आपको लाइव क्लासेज अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, 1 साल का 5,599 में, 2 साल का 7,499 में मिल रहा है। साथ ही साथ यूपीपीसीएस का बैच आप सभी साथियों के लिए लाइव हो चुका है। यूपीपीसीएस का बैच 28 नवंबर से लाइव हो चुका है, जो पूरी टीम आपके साथ क्या है लग करके पूरी टीम आपके लिए 3 महीने में पूरा कोर्स आपका क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं, आप इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, 1 साल का या 2 साल का जो भी आप चाहें। 2 साल पे भी ऑफर चल रहा है। 2 साल पे क्या है, 2 साल पे 6 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, 2 साल पे 6 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है। और ये जो ऑफर है ये आज रात 11:59 पर यानी रात में 12 बजे से पहले समाप्त हो जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, इस ऑफर का लाभ लेने के लिए वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करिए। अगर वहां पर कोई कोड है तो आप उसको एडिट करके वीजे लाइव कोड अप्लाई करिए और आपको क्या है पूरा छूट मिल जाएगा। ठीक है, समर्पण बैच यूपीपीसीएस फाउंडेशन के लिए 12 महीने का लाइव हो चुका है बैच। आप इसमें क्लासेज होना शुरू हो गए तो आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। आदित्य बैच में भी क्या है, आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो ढेर सारे बैचेज हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह अनलिमिटेड एक्सेस मिल रही है। अगर आप मुझे ये है प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या अंतर है भैया, ये चीजें हैं 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, लाइव शंका समाधान, लाइव कक्षाओं में प्राथमिकता, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। और आपको पर्सनल मेंटर भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आप मुझे यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, अगर आप स्पेशल पर नहीं आ पा रहे हैं, प्लस पर अभी नहीं है या अभी अनअकैडमी ऐप पर नहीं देख पा रहे हैं, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर पर जाकर के। मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से लॉगिन करना है, उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करना है और फ्री स्पेशल क्लास के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ्री स्पेशल क्लासेज जो हैं वो मेरी सुबह 9 बजे से चलती हैं। एनी टाइम एनीवेयर लाइव रिकॉर्डेड सेशन, करेस्पॉन्डेंस कोर्स, बेस्ट एजुकेटर के साथ पढ़ने का मौका, एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से कोर्सेज, इवन लाइव वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस मिलती है, अनलिमिटेड क्विज मिलती है, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में और मल्टीपल लाइव डॉट क्लिनिक सेशन चलता है। तो चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं और हम चर्चा करेंगे जैन धर्म के बारे में क्या थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हम क्या जैन धर्म के बारे में क्या थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें तो जैन धर्म है, ये जो जैन धर्म है ये संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है और जिसका मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, अब जिसका अर्थ क्या है, विजेता, या जिसने इंद्रियों पर अपने क्या कर ली हो, इंद्रियों पर अपने विजय प्राप्त कर ली हो। ठीक है, आपको यह भी बता दिया जाए कि महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म को निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और अशोक के अवलेखों में अगर देखा जाए तो निर्ग्रंथ शब्द का भी उल्लेख हमें मिलता है। अगर हम देखते हैं जैन संघ के अन्य नाम अगर देखा जाए या जैन धर्म के हम अन्य नाम देखते हैं तो जैन धर्म को यापनीय भी कहा जाता है। जैन धर्म को क्या है, यापनीय भी कहा जाता है। जैन धर्म को कुरुचक्र भी कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म को कुरुचक्र कहा जाता है। जैन धर्म को श्वेतपट्ट के नाम से भी जाना जाता है और जैन धर्म को निर्ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका जैन धर्म के अन्य नाम है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पे कि यापनीय, कुरुचक्र, श्वेतपट्ट, निर्ग्रंथ के कौन कौन से नाम हुआ करते हैं। तो जैन जिन शब्द से उत्पत्त हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता होता है। जिसका क्या है, जैन धर्म की बात किया जाए तो एक बहुत पुराना धर्म है। जैन धर्म जो है वो एक बहुत पुराना धर्म है और जैन धर्म जो देखा जाए तो ये बहुत ही अति प्राचीनतम में से है और इसके हमें प्रमाण हमें ऋग्वेद से ही मिलता है। ऋग्वेद में ही इसका जिक्र मिलता है। ठीक है, और ऋग्वेद अगर जैन धर्म में देखा जाए तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, और दो आपके तीर्थंकर हैं, ऋषभदेव और अरिष्टनेम। इनके दोनों का उल्लेख जो है, इन दोनों तीर्थंकरों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में दिखाई देता है। अब एक दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा। ठीक है, दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है, सर तीर्थंकर क्या होते हैं या तीर्थ क्या होते हैं। तो तीर्थंकर एक शब्द यहां पर हमने आपको बताया, तीर्थंकर। चलिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, एक शब्द आपको मैंने बताया यहां पर कि भैया तीर्थंकर। तो यहां पर शब्द का तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, तो तीर्थ, तीर्थ प्लस अंकर। ठीक है, तो क्या होता है, तीर्थ का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि उन नियमों या कह सकते हैं उन नियमों का वो समूह या उन नियमों से है इस तीर्थंकर का जो संबंध, तीर्थ का संबंध जो मनुष्य को क्या करता है, इस भवसागर के पार उतार दे। मतलब ऐसा साधन या ऐसी साधना जिसके माध्यम से मनुष्य क्या है, इस संसार रूपी भवसागर से क्या उस पार हो जाए। ठीक है, ठीक है, और जो कर का मतलब क्या है,
जो करने वाला, तो मतलब जो इस भवसागर से, संसार रूपी भवसागर से जो हमें पार कर दे, वही करने वाला हो, वही क्या कहलाता है? तीर्थंकर कहलाता है। तो यहां पर आपको तीर्थंकर का मतलब भी पता चल गया। तीर्थंकर का मतलब मैक्सिमम बच्चे यही जानता होगा कि कोई संत महात्मा करके, ठीक है, ऐसा ही सेंस लगाते लगाते रहे बच्चे। ठीक है, तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर है ऋषभनाथ, क्या है? ऋषभदेव। जैन धर्म के क्या है? जो प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव, इनका माना जाता है कि ये नारायण, भगवान नारायण के अवतार थे। ठीक है, इनको भगवान नारायण का अवतार कहा जाता है। और इसका उल्लेख कहां मिलता है? तो इसका उल्लेख वायु पुराण और भागवत पुराण में क्या है? इसका उल्लेख मिलता है कि जो ऋषभदेव जी थे, वो क्या थे? भगवान नारायण के क्या हुआ करते थे? अवतार हुआ करते थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ऋषभदेव और अरिष्टनेम का उल्लेख जो है, जस्ट अभी हमने बताया है कि ऋग्वेद में क्या है, इन दोनों का क्या है, तीर्थंकरों का क्या मिलता है? हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसके प्रथम तीर्थंकर कौन रहे हैं? ऋषभदेव रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो प्रथम 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता जो है वो थोड़ी सी संदिग्ध है, मतलब उनके बारे में उतनी जानकारी हमें ठोस रूप से नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, हाँ, 23वें तीर्थंकर को हम बोला जाता है कि प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर जो है वो पार्श्वनाथ जी हैं। ठीक है, जो कि 23वें तीर्थंकर है। तो पार्श्वनाथ जी के बाद से हमें, या पार्श्वनाथ जी से संबंधित जो भी जानकारी है, ठीक है, वो हमें क्या है, उनसे संबंधित जानकारी हमें मिलने लगती है। पार्श्वनाथ जी, फिर महावीर स्वामी जी के बारे में, इन सब के बारे में हमें क्या विस्तृत जानकारी प्राप्त होने लगती है। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि हड़प्पा की खुदाई से जो हमें कह सकते हैं एक नग्न धड़ वाली जो मूर्ति मिली हुई है, वो किसी तीर्थंकर की है, ऐसा माना जाता है। अब कुछ विद्वान ये मानते हैं कि वो प्रथम तीर्थंकर किसकी है? ऋषभदेव जी की है, ऋषभदेव जी के बारे में। ठीक है, हमें अगर देखा जाए तो ऋषभदेव जी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं प्राप्त है। बस इतना हमें यह प्राप्त है कि वो अयोध्या में जन्मे थे। ठीक है, वो अयोध्या में जन्मे थे, और ये कहा जाता है कि वो उन्होंने अपना, वो एक राजा हुआ करते थे, और अपने राज्य को अपने पुत्र भरत को सौंप करके क्या है, भरत के प्याज पक्ष में त्याग करके क्या है, त्याग दिया था, और वो यति बन गए थे, या कह सकते हैं वो सन्यासी बन गए थे। ठीक है, कुछ ग्रंथ ये भी कहते हैं कि जो भारतवर्ष का जो नाम पड़ा, वो उन्हीं के पुत्र भरत, उनके पुत्र भरत के नाम पे से ही भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। ठीक है, हाँ, अगर हम देखा जाए तो 23वें तीर्थंकर से, पार्श्वनाथ से हम जानते हैं, हम थोड़ा अधिक जानकारी क्या है हम इकट्ठा कर पाते हैं। ठीक है, तो 23वें और 24वें, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि 23वें और 24वें तीर्थंकर जो हैं वो ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं। वो क्या है? ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं। आइए हम थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं, आगे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, बात करते हैं तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हैं। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, जिन्हें कहा जाता है कि इन्होंने जैन धर्म को संगठित किया, इन्होंने जैन धर्म को विकसित किया, और जैन आंदोलन के प्रवर्तक ये रहे हैं, ऐसा माना जाता है, इसका श्रेय दिया जाता है। आइए पहले हम 23वें तीर्थंकर पे चर्चा करते हैं। ठीक है, 23वें तीर्थंकर पे चर्चा करेंगे। ठीक है, 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, और जिन्होंने निर्ग्रंथ संप्रदाय की स्थापना की, इनके अनुयायी क्या है? निर्ग्रंथ कहलाए थे। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि महावीर स्वामी से पहले, एक प्रीलिम क्वेश्चन पूछा गया, प्रीलिम्स में, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि महावीर स्वामी से पहले, ठीक है, जैन धर्म को किस नाम से जाना जाता था? तो महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म को क्या है? निर्ग्रंथ के नाम से क्या है? निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता था। जैन धर्म से पहले क्या है? निर्ग्रंथ के नाम से उनको जाना जाता था। आइए थोड़ा सा पार्श्वनाथ जी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इधर। पार्श्वनाथ जी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ और हैं, अभी मैं आगे चल के बता दूंगा। 3-4 इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मल्लीनाथ इंपॉर्टेंट है, अरिष्ट नेम इंपॉर्टेंट है, पहले तो आपके ऋषभदेव जी हो गए, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम यहाँ से बात करेंगे। ठीक है, तो पार्श्वनाथ जी का जो कहा गया है, इनका जो उपाधि इनका हुआ करता था, इनकी उपाधि पुरुषादनियम इनकी क्या हुआ करती थी? पुरुषादनियम इनकी उपाधि हुआ करती थी भैया। ठीक है, या कह सकते हैं महान पुरुष, या निर्ग्रंथ इनको कहा गया है। पार्श्वनाथ जी के बारे में बताया जाता है कि ये बनारस के राजा अश्वसेन और उनकी अर्धांगिनी, ये कह सकते हैं उनकी जो रानी हुआ करती थी, ठीक है, रानी वामा के क्या हुआ करते थे? ये पुत्र हुआ करते थे। यानी कि सिंपल सा है कि इनके पिताजी का नाम क्या हुआ करता था? पार्श्वनाथ जी के, तो पार्श्वनाथ जी के पिताजी का जो नाम था वो था, ठीक है, पिताजी का जो नाम हुआ करता था वो अश्वसेन हुआ करता था, और माता जी का जो नाम हुआ करता था ये वामा हुआ करता था। इनकी पत्नी का नाम जो हुआ करता था वो क्या था? प्रभावती हुआ करता था, और ये कह सकते हैं ये
कुश स्थल की ये राजकुमारी हुआ करती थी। इनकी पत्नी जो प्रभावती इनकी कुश स्थल की राजकुमारी हुआ करती थी। ये कहाँ से संबंधित है पार्श्वनाथ जी? तो सिंपल सा है, पार्श्वनाथ जी कहाँ से संबंधित है? ये बनारस से कह सकते हैं, वाराणसी से संबंधित है। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह रहा है, वो प्रतीक चिन्ह इनका क्या रहा है बेटा? सर्प रहा है। प्रतीक चिन्ह इनका क्या रहा है? सर्प रहा है। ठीक है। बताया जाता है कि इन्होंने गृह त्यागा और गृह त्याग करने के पश्चात इनको मात्र 83 दिन के अंदर, इन्होंने क्या है, 83 दिन के अंदर इनको ज्ञान की 83वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति, 83 दिन बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। यानी कि कह सकते हैं 84वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास लिया और लगभग 3 महीने का घोर चिंतन करने के पश्चात इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये निर्ग्रंथ कहलाए। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भैया इन्होंने कहां पर ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई? तो सम्मेद शिखर, ये कहां पड़ता है? पारसनाथ पर्वत बिहार में पड़ता है। तो सम्मेद शिखर में क्या हुई थी? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सम्मेद शिखर पर इन्होंने क्या है, 83 दिन तक घोर तपस्या की, तो 84वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इनकी जो प्रथम अनुयायी हुआ करती थी वो इनकी माँ वामा और दूसरी अनुयायी इनकी पत्नी प्रभावती ही हुआ करते थे। इसके बाद कुछ और अनुयायियों के बारे में जिक्र मिलता है कि गंगे और पुष्पचूला, ये सब इनकी अनुयायियां हुआ करती थी। ठीक है। अ, अगर हम बात करते हैं मेन जो इनका पार्श्वनाथ जी का मेन जो रोल रहा है उस पर बात करते हैं, तो आपको बता दिया जाए, जैन धर्म में वर्णित 4 आर्य सत्य, वैसे तो टोटल पंच महाभारत की बात किया गया है, सॉरी 4 आर्य सत्य नहीं होगा, पंच महाभारत चतुर्याम। ठीक है। जैन धर्म में वर्णित जो है, ठीक है, जैन धर्म के वर्णित पंच महाव्रत की अगर बात किया जाए, तो पंच महाव्रत में जो 4 व्रत हैं, 4 व्रत हैं, वो किसके द्वारा दिए गए हैं? वो 4 व्रत महावीर स्वामी जी के द्वारा ही दिए गए हैं। सॉरी, 5वां महावीर स्वामी जी के द्वारा दिया गया है। चौथा 4 जो दिए गए हैं वो पार्श्वनाथ जी के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, चलिए। पिक्चर ऐसी बनी है कि ऐसा लग रहा है महावीर स्वामी जी हैं, तो बार-बार वहीं पे मेंशन डाला। तो 4 व्रत जो दिए गए हैं वो पार्श्वनाथ जी के द्वारा दिए गए हैं। 5वां जो जोड़ा गया है, भैया 5वां जो जोड़ा गया है वो महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया है। क्या है? महावीर स्वामी द्वारा क्या है? जोड़ा गया। पंच महाव्रत है। ठीक है। तो पंच महाव्रत जो आया था उस पे बात किया जाए। पंच महाव्रत के बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। ठीक है। उससे पहले आपको बता दिया गया कि महावीर स्वामी जी से 250 बरस पहले क्या है, पार्श्वनाथ जी का जन्म हुआ था, या पार्श्वनाथ जी 250 बरस पहले हुए थे। और महावीर के जो माता पिता थे, महावीर जी के जो माता पिता हुआ करते थे, वो क्या हुआ करते थे? माता पिता, माता पिता का मतलब क्या है? सिद्धार्थ। और माता जी थी त्रिशला। ठीक है। तो इनका ये दोनों जो थे ये पार्श्वनाथ जी के ही अनुयायी थे। पार्श्वनाथ जी के ही क्या हुआ करते थे? ये अनुयायी हुआ करते थे। तो अगर हम देखें, अगर हम पंच महाव्रत पर आते हैं, तो पंच महाव्रत में जो 4 महाव्रत हैं, 4 महाव्रत कौन कौन से हैं बेटा? ठीक है। 4 महाव्रतों पे अगर हम बात करें, तो एक हो जाएगा आपका सत्य। ठीक है भैया, हमेशा क्या बोलना है? सदा सत्य बोलना है। यानी कि इसको कह सकते हैं अमृतशा। क्या कह सकते हैं इसको? अमृतशा, मतलब झूठ नहीं बोलना है। आपको क्या करना है? झूठ नहीं बोलना है। दूसरा जिसके लिए बहुत ज्यादा कट्टर है जैन धर्म, वो है अहिंसा, मतलब किसी भी प्रकार की अहिंसा भैया नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो था, तीसरा जो था वो था आस्ते। वो तीसरा कौन सा था? वो था आपका आस्ते। आस्ते का मतलब बेटा चोरी नहीं करना है। ठीक है। और चौथा जो था वो था अपरग्रह। वो क्या था? वो अपरिग्रह हुआ करता था। ठीक है। चौथा व्रत। तो ये का मतलब, अपरग्रह का मतलब क्या है? कि आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना। क्या है? आवश्यकता से अधिक धन का, आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना, ये हुआ करता था। ये जो 4 महाव्रत थे, जिसको चतुर्याम सिद्धांत के नाम से भी जाना गया है। तो ये चतुर्याम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? चतुर्याम सिद्धांत पार्श्वनाथ जी के द्वारा क्या है? दिया गया है। ये चतुर्याम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये चतुर्याम सिद्धांत पार्श्वनाथ जी के द्वारा दिया गया। अब जो 5वां महाव्रत है, पूछा गया दोनों प्रश्न पूछे गए हैं भैया प्रीलिम्स में। ठीक है। ये जो 5वां महाव्रत है, 5वां महाव्रत है जो है, कौन सा है भैया? ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य किसके द्वारा ऐड किया गया? ये महावीर स्वामी जी के द्वारा ऐड किया गया है। यानी कि इन सभी व्रतों को मिला दिया जाए तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको पंच महाव्रत के नाम से जाना जाता है।
इसको किस नाम से आता है? इसको पूछा गया है कि पंच ऐसे कोई क्वेश्चन घुमा के पूछा गया कि सर पंच महाभारत में कौन-कौन से नहीं आते हैं? या इनमें से कौन से पंच महाभारत में है, कौन-कौन से शामिल हैं? या पूछा गया कि चतुर्याम सिद्धांत किसने दिया? या ये भी पूछा गया कि पांचवा महाभारत किसके द्वारा जोड़ा गया? ऐसे करके क्वेश्चन इस छोटे से पॉइंट से 4-5 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है? तो पांचवा जो व्रत है वो किसके द्वारा जोड़ा गया? महावीर स्वामी जी के द्वारा क्या है जोड़ा गया, जिसको हम पंच सिक्किन या कह सकते हैं पंच महाव्रत के नाम से भी जानते हैं। अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे वो महावीर स्वामी जी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। महावीर स्वामी जी के बारे में क्या थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। महावीर स्वामी जी का जो जन्म हुआ था वो 540, ठीक है, महावीर स्वामी जी का जो जन्म हुआ था वो 540 बीसी में हुआ था और वैशाली के निकट क्या हुआ था? वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। कहां पर हुआ था? वैशाली के निकट इनका जन्म, कुंडग्राम में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम जो हुआ करता था वो सिद्धार्थ था, माता जो हुआ करती थी वो तिसला थी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं पिता कौन थे? पिता सिद्धार्थ थे, माता जो थी वो कौन थी? माता तिसला हुआ करती थी। वैसे बहरहाल इससे प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन ये पूछा गया है कि सिद्धार्थ जो महावीर के पिता थे सिद्धार्थ, वो किस वंश के शासक थे? वो किस वंश से संबंधित थे? तो ये ग्रातक कुल के क्या थे? ये ग्रातक कुल से संबंधित थे, यानी कि सिंपल सा है क्षत्रिय थे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन महावीर स्वामी से पूछा गया है जिसमें ग्रातक कुल नहीं लिखा गया है, उसमें ऑप्शन क्षत्रिय रहा है, तो क्षत्रिय उसका बेटा सही जवाब होगा। क्षत्रिय उसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कुल इनका कौन सा था? कुल ग्रातक कुल था। गोत्र कश्यप था, कश्यप इनका गोत्र गोत्र कौन सा था? गोत्र इनका कश्यप था। और वंश जो था इक्ष्वाकु वंश था। और महावीर स्वामी जी का अगर प्रतीक की सिंबल की बात किया जाए, इनका प्रतीक सिंह हुआ करता था। इनका प्रतीक क्या हुआ करता था? सिंह हुआ करता था। ठीक है, महावीर स्वामी के जो पिता थे वो वज्जी संघ के गणराज्यों में शामिल कह सकते हैं। ग्रातक, ठीक है, एक गणराज्य ग्रातक क्षत्रिय कुल के प्रधान हुआ करते थे। इनका नाम बचपन का नाम क्या हुआ करता था? कमेंट करके जरा बताइए। ठीक है, महावीर के बचपन का नाम क्या हुआ करता था? चलिए, बचपन का नाम इनका वर्धमान हुआ करता था। बचपन का नाम क्या हुआ करता था? वर्धमान हुआ करता था। इनके बचपन का नाम क्या हुआ करता था? ठीक है, वर्धमान। अब वर्धमान क्यों रखा गया? क्योंकि उस समय आसपास के क्षेत्र में काफी ज्यादा उन्नति हुई थी, तो इसीलिए काफी ज्यादा फसलें वगैरह अच्छी हुई थी, इसलिए इनका नाम वर्धमान रख दिया गया था। ठीक है, महावीर के पिता किससे कम, लेकिन माता से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। माता जी से कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि माता जी किस वंश से संबंधित, कहां से संबंधित थी? तो महावीर स्वामी की जो माता थी वो लिच्छवी नरेश चेटक की क्या हुआ करती थी? लिच्छवी नरेश चेटक की बहन हुआ करती थी। ठीक है, इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम यशोदा हुआ करता था। भाई इनके नंदीवर्धन हुआ करते थे। इनकी एक पुत्री हुआ करती थी, पुत्री का नाम कह सकते हैं प्रियदर्शना हुआ करता था। और इन्होंने पुत्री का विवाह जमाल नामक एक व्यक्ति से हुआ था। एक जमाल नामक एक व्यक्ति से इनकी पुत्री का विवाह हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान हुआ करता था। महावीर स्वामी ने भी 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के क्या है, इन्होंने गृह त्याग किया था। गृह त्याग किया था। ठीक है, ठीक है, और गृह त्याग के 13 महीने के उपरांत 13 महीने के उपरांत इन्होंने क्या कर दिया था? इन्होंने अपने वस्त्रों का भी क्या कर सकते हैं? परित्याग कर दिया था। ठीक है, और फिर क्या है, ये कह सकते हैं सत्य की खोज में या संन्यास लिए हुए ये निकल पड़े घर से बाहर। नालंदा में महावीर स्वामी जी की मुलाकात मक्खल पुत्र गोशाल से हुई थी और प्रारंभ में वो देखा जाए तो वो महावीर स्वामी का शिष्य बन गया था। किंतु अ, आगे चल करके उनमें मतभेद हो जाता है या 6 वर्ष के बाद महावीर स्वामी का साथ छोड़ करके उसने स्वयं एक संप्रदाय की स्थापना की, जिसका नाम आजीवक संप्रदाय है। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन प्रीलिम्स का निकल रहा है, एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन निकल रहा है कि भैया आजीवक या कह सकते हैं आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन हुआ करता था? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, क्योंकि जस्ट अभी मैंने बताया। ठीक है, और फिर वो जाकर के कठोर तपस्या करते हैं। जैन ग्रंथ आचरांग सूत्र के हिसाब से कह सकते हैं महावीर स्वामी जी के कठोर तपस्या का क्या है? वर्णन मिलता है। महावीर स्वामी को ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की।
12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात उनको क्या है, बिहार के जुम्भिया ग्राम के निकट रिजुवालका नदी, या जिसको बराबर नदी के नाम से भी जाना जाता है, वहीं पर क्या है, वहीं पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे क्या एक अद्भुत पराक्रम था, उन्हें क्या हुई, कैवल्य की प्राप्ति हुई, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, या कह सकते हैं उन्हें क्या हुआ, उन्हें कैवल्य की प्राप्ति। ये एक अद्भुत पराक्रम था, यही कारण है कि उन्हें महावीर कहा गया। कठिन तपस्या होने के कारण उन्हें क्या कहा गया, महावीर का। अब उनको एक ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, यही कारण था उन्हें केवलिन कहा गया। देखिए मैं अलग अलग नाम दे रहा हूं और सबको मैं व्याख्या भी कर रहा हूं। महावीर कहा गया, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होने के कारण उन्हें केवलिन कहा गया। अपनी इंद्रियों पर उन्होंने विजय कर लिया, अपनी इंद्रियों पर विजय करने के कारण, इंद्रियों पर विजय कर लिया, तो इसीलिए वो क्या कहलाए, वो जिन कहलाए। वो क्या है, जिन कहलाए। पूज्य हो गए यानी सर्वत्र हो गए, यानी कि क्या हो गए, आहर्त हो गए। सांसारिक बंधनों से, ठीक है, बंधन रहित होने के कारण वो क्या कहलाए, वो निर्ग्रंथ कहलाए। और ज्ञान के माध्यम से सुख दुख पर विजय पा लेने के कारण वो महान सूर कहलाए। वो क्या कहलाए, वो महान सूर कहलाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 12 वर्षों की कठोर तपस्या करने के पश्चात 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, महावीर स्वामी ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया वो राजगिरी के कह सकते हैं विप्लाचल पहाड़ी पर बारावर नदी के तट पर दिया। ठीक है, और यह घटना जो है वो वीर सायन उदय के नाम से जानी जाती है। प्रथम उपदेश जो दिया उन्होंने, प्रथम उपदेश जो उन्होंने दिया वो किस नाम से जानी जाती है, वो भैया वीर सायन उदय के नाम से जानी जाती है। ठीक है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों में ज्यादातर, अपने उपदेशों में देखा जाए तो ज्यादातर उन्होंने क्या है, अर्धमागधी या कह सकते हैं प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। महावीर स्वामी ने 30 वर्षों तक अपनी कठोर तपस्या से हासिल हुए ज्ञान को क्या है, लोगों के मध्य क्या है, फैलाया, या कह सकते हैं जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य कह सकते हैं, उनका जो भांजा या कह सकते हैं उनका दामाद जो था वो जामाली था। ठीक है, और जो महावीर स्वामी की बहन कह सकते हैं सुदर्शना का पुत्र हुआ करता था। ठीक है, महावीर स्वामी का अगर देखा जाए प्रथम विरोधी कौन था, तो प्रथम विरोधी भी जमाली ही हुआ करता था। ठीक है, और ये क्या है, जमाल हुआ करता था। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार करने के लिए कुल 11 गणधरों की नियुक्ति की थी। एक कुछ लोगों का एक समूह बनाया था जो क्या करते थे, जैन धर्म का प्रचार करते थे। तो महावीर स्वामी ने अपने विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए क्या है, 11 गणधरों की नियुक्ति की, जिसमें से 9 गणधरों की मृत्यु महावीर स्वामी के काल में ही हो गई थी। 2 गणधर जीवित बचे थे, एक का नाम था इंद्रभूत और दूसरे नाम का सुधर्मन। अब मैंने इस पॉइंट को क्यों बताया, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का बागडोर किसने संभाली। तो आपको बता दिया जाए, ये जो 2 गणधर जीवित बचे, 9 गणधरों की मृत्यु महावीर स्वामी के समय में हो गई थी, 2 गणधर बचे थे, एक कौन था, इंद्रभूत, दूसरे कौन थे, सुधर्मन। तो सुधर्मन जो था वो महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ था, वो जैन संघ का अध्यक्ष बना था, कह सकते हैं जैन धर्म का उसने नेतृत्व किया था। ठीक है, महावीर स्वामी की अगर देखा जाए प्रथम शिष्या जो थी वो चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना हुआ करती थी, और यही महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रमुख भी हुआ करती थी। 72 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी जैन धर्म का प्रचार करते हुए, ठीक है, दीपावली के दिन वो कह सकते हैं पावापुरी पहुंचे, और वहीं पर दीपावली के दिन पावापुरी में मल्ल शासक हस्तिपाल के दरबार में क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। तो ये हमने देखा कि जैन धर्म के बारे में जो 600 बीसी में जैन धर्म का उदय हो रहा है, या धार्मिक क्रांतियां और इसमें जैन धर्म निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने एक देखा, जैन तीर्थंकरों के बारे में देखा। अब फिर हमने पार्श्वनाथ के बारे में देखा, फिर हमने क्या है, महावीर स्वामी जी के बारे में देखा। बाकी बहुत सारी अभी इस पे बात करनी है, और सेशन एंड करने से पहले एक बार मैं रिपीट कर दूं कि जैन धर्म के पंच महाव्रत कौन से थे। आमृष्य, सदा सत्य बोलो। अहिंसा, हिंसा नहीं करना है। आस्ते मतलब क्या है, चोरी नहीं करना। अपिग्रह, अपिग्रह का मतलब आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना। साथ ही साथ और आपको बता दिया जाए, पांचवा जो पंचव्रत जोड़ा गया, पंच महाव्रत में पांचवा व्रत जोड़ा गया, महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया, वो कौन था, वो ब्रह्मचर्य हुआ करता था। जैन धर्म के त्रिरत्न पे कई बार क्वेश्चन आता है कि सर जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, तो जैन धर्म के त्रिरत्न जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र हैं, जो जैन धर्म के क्या है, जैन धर्म के
त्रिरत्न हुआ करते हैं, त्रिरत्न हुआ करते हैं। चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरा जवाब दीजिएगा कि सर ये काया कलेश क्या है? जैन धर्म में काया कलेश क्या होता है? काया कलेश हो जाना करना या काया कलेश हो जाना ये क्या होता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर इसका जवाब दीजिएगा, मैं रीड करूंगा। आज के सेशन में बस हम इतना रखेंगे। अगले सेशन में हम जैन धर्म के दर्शन और कुछ और फिलॉसफी वगैरह पे चर्चा करेंगे, फिर हम बुद्धिज्म पर भी चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। और भैया जैसा कि आपको बता रहा हूं 40% की छूट का ऑफर चल रहा है। वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करना है, 40% छूट का आपको क्या है लाभ उठाना। तो बढ़िया मौका है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आज से रात 12 बजे तक ये ऑफर है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।